मैं दिनेश कुमार शर्मा राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज की हम क्लास में आईटीआई वाले बच्चे जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उनको क्या करना चाहिए। बच्चों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि अब मुझे कौन से डिपार्टमेंट के लिए तैयारी करनी। तो मेरा कहना है कि बच्चों को ऐसा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, ऐसे कम से कम 4-5 डिपार्टमेंट होने चाहिए जिनके लिए वो प्रिपरेशन करे और उनका सिलेबस सेम सा होना चाहिए। तो आज की क्लास में जितनी भी आप उन वैकेंसी देखने वाले हैं वो एक दूसरे से सिमिलर वैकेंसीज है और उसमें जो सबसे मेजर पार्ट रहेगा वो बच्चों के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का रहता है। अब देखो, यहाँ पर हम कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जैसे डीएमआरसी है, ये आती है दिल्ली मेट्रो के अंदर। उसी प्रकार ये तीनों की तीनों जो हैं वो हमारी क्या है, मेट्रो से संबंधित है। ये लखनऊ मेट्रो हुई, ये जयपुर मेट्रो हुई। इनके अंदर जो पोस्ट आती है वो होती है मेंटेनर की पोस्ट है। तो हम दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या जेएमआरसी जो जयपुर मेट्रो, उसमें मेंटेनर की पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेजर पार्ट कौन रहने वाला, आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी रहने वाली है। उसी प्रकार यदि आरआरबी की बात करें, रेलवे की बात करें हम, तो उसमें असिस्टेंट लोको पायलट हुआ और टेक्नीशियन हुआ, दोनों का सिलेबस लगभग सेम सा होता है। उसी प्रकार जो टेक्निकल हेल्पर है, राजस्थान की जो लाइनमैन की भर्ती है, उसका जो टेक्निकल हेल्पर है वो सबसे बड़ी पोस्ट है, एक तरीके से राजस्थान में मानी जाती है। एक तरीके से बच्चों के लिए आईटीआई वाले बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार दूसरी इसरो हुई या डीआरडीओ हुआ। उसी प्रकार यूपी के अंदर जो पीजीसीएल की भर्ती निकलती है टीजी2, उसी प्रकार आरवीएनएल यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर टीजी2 की भी निकलती है। और इसके अलावा रही आपकी जूनियर इंस्ट्रक्टर। इन सभी के अंदर जो मेजर पार्ट रहने वाला है वो हमारा किसका रहता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का रहता है। उसी प्रकार जो आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, इसके अंदर भी मेंटेनर, टेक्नीशियन वगैरह की पोस्टें निकलती रहती है। जो आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करते हैं और उनका भी मेजर पार्ट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी रहता है। उसी प्रकार भेल हुआ, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी। उसके अलावा सेल हुआ, स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड कंपनी। गेल हुआ, गैस अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड कंपनी। और साथ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुई, या हमें सीआईटीएस के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। तो बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो ये जितनी भी प्रकार की वैकेंसीज हैं वो हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित है। अब देखो, इसके लिए सबसे बड़ी चीज रहेगी कि हम इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके पीछे हमारा मोटिव है। इसके पश्चात जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी है, जो इन सभी वैकेंसीज के लिए तैयार होती है, वो हम इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जितनी भी प्रकार की थ्योरी है, तो देखो हम इसमें जो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे। उसके पश्चात उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल्स निकालने वाले हैं। जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं वो भी हम इसी के ऊपर सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम हमारी थ्योरी क्लियर करेंगे, उसके पश्चात हम हमारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और उसके बाद एक स्पेशल सीरीज बनाकर हम क्वेश्चनों पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न तैयार करेंगे, ताकि हम सबसे पहला मोटिव रहेगा हमारा कि पूरी यूनिट की हमारी थ्योरी कवर हो, उसके पश्चात हम न्यूमेरिकल पे पहुंचे और न्यूमेरिकल के बाद हम एक सीरीज बनाए जो स्पेशल क्वेश्चंस की बनती रहे और हम उन पे एनालिसिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो देखो, जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी है उसको मुख्यतः हम जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं, हम इस चैनल पर यहाँ पर जो सिलेबस पढ़ेंगे वो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, इसके पश्चात ये तो थी हमारे मेजर जो डिपार्टमेंट है जिनके लिए हमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी तैयार करनी है। अब देखो, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस है उसको हमें किस तरीके से बांटना है। तो देखो, जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी है वो मुख्यतः लगभग 50 यूनिट्स मानी जाती है। जो आईटीआई में हम फर्स्ट ईयर जो आईटीआई चलती है, 2 साल का आपका आईटीआई होता है, उसके अंदर आप 2 साल के अंदर लगभग हम कुल मिलाकर 50 यूनिट्स पढ़ते हैं। लगभग छोटी मोटी जो भी रहती है उनको लगभग हम 50 यूनिट्स में बांट सकते हैं। तो जो हम कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करेंगे तो इसको मुख्यतः 2 साल के कोर्स को हम 4 भागों में बांटते हैं। तो देखो किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आता है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसे हम आईटीआई का बेसिक बोल सकते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसके अंदर हम रूल्स पढ़ेंगे, किस तरीके से नियम काम करते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं, इन सभी के बारे में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ए पार्ट रहेगा, उसके अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो बी पार्ट रहता है हमारा मशीनरी आता है, जिसको हम मशीन बोलते हैं।
जैसे मशीन के अंदर मुख्यतः जैसे हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर को, डीसी जनरेटर हुआ, डीसी मोटर हुई, अल्टरनेटर हुआ, प्रत्यावर्तक हुआ। उसी प्रकार दूसरी चीज आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हुआ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हुआ। मशीनों के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है उनके बारे में हम पढ़ने वाले बी पार्ट यानी मशीन के अंदर। उसी प्रकार आपका तीसरा पार्ट रहने वाला है सी, जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा पावर सिस्टम। तीसरा जो पार्ट रहने वाला है वो रहेगा हमारा पावर सिस्टम। देखो पावर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, पावर सिस्टम में मुख्यतः हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत को कैसे बनाया जाता है, फिर विद्युत बनने के बाद उसका ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, फिर जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेफ्टी युक्तियाँ काम में ली जाएगी, हमारी सेफ्टी डिवाइसेस काम में आती है, उनके बारे में हम पावर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। साथ में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हुए, जैसे वोल्ट मीटर हुआ, अमीटर हुआ, मेगर हुआ, इनके बारे में हम पावर सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो डी पार्ट रहेगा, चौथा पार्ट रहेगा, वो हमारा रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम जो चौथा पार्ट है उसके अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो आपकी ट्रेड थ्योरी है उसको मुख्यतः हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला रहेगा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, दूसरा रहेगा मशीन, तीसरा रहेगा आपका पावर सिस्टम और चौथा पार्ट रहेगा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स आती है आपकी जैसे एम्पलीफायर हुए, गेट्स हुए, ऑसिलेटर्स हुए और अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुई, सारी की सारी हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो देखो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये देखा है कि हमारी जो ट्रेड थ्योरी है उसको मुख्यतः हम 4 भागों में आसानी से बांटकर उसकी अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं और उसके पश्चात हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।